बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी, जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि अगर आपने इस रेसिपी से ये टेस्टी चिकन रेशमी हांडी एक दफ़ा बना ली तो घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे। स्पेशली जब आपके घर में दावत हो तो ये टेस्टी चिकन रेशमी हांडी तो आप मस्ट ट्राई करें। सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी फ्लेवर के साथ इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और सॉफ्ट टेंडर और जूसी इसकी चिकन होगी। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आसानी से फॉलो कर सकें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 700 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 700 ग्राम बोनलेस चिकन है तो उसके हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। टोमेटो प्यूरी डालेंगे। 4 मीडियम साइज के टमाटर को ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है। और टमाटर को ब्लेंड करते वक्त ना पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर के पानी में ही उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज और साथ ही इसमें नमक डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चिकन के हिसाब से नमक ऐड किया है, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। स्टीम में इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ये सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेगी। टमाटर का फ्लेवर, प्याज का फ्लेवर और लहसुन अदरक का फ्लेवर जो है ना, वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पर इसमें पानी नहीं डालना है। चिकन का अपना पानी भी निकलेगा, टमाटर का भी पानी है, तो उसी में ये पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम में पकने देंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे। तो बहुत ही बेहतरीन चिकन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो चिकन को मैंने कवर करके स्टीम में पका लिया है। पानी तकरीबन इसका सारा खुश्क हो गया है। टमाटर और प्याज का जो फ्लेवर है ना वो भी चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। तो जब इस तरीके से स्टीम में थोड़ी देर के लिए चिकन को पका लेंगे नमक, प्याज और लहसुन अदरक के साथ, तो बहुत ही बेहतरीन इसमें टेस्ट भी आएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार, नरम, मुलायम और जूसी बनेगी। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी है ना चिकन में सारा वो खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे पका लिया है। पानी जो था ना इसमें सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। 3 तीखी वाली हरी मिर्च ली थी और थोड़ा सा पानी डालकर हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। अब मसालों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। अब मसालों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पानी भी सारा इसका खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। 700 ग्राम बोनलेस चिकन है तो उसके हिसाब से आधा कप इसमें ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारी चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा जो मसालों का फ्लेवर है ना वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो कंटिन्यू स्टर करते हुए इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया है। पानी जो था इसका सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, मसालों का कच्चापन भी खत्म हो गया है। जितनी अच्छी तरह से ऑयल डालकर इसकी भुनाई करेंगे ना, उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। अब जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो फ्लेम को लो कर देंगे और इस पॉइंट पर इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप दही लिया है और दही जो इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो। साथ ही इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल कर देंगे जिससे ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। चिकन रेशमी हांडी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो मैंने सिर्फ इसमें 1/4 कप पानी शामिल किया है।
अगर आप थोड़ी सी और ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आप इसमें आधा कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही इसमें डालेंगे क्वार्टर टी स्पून हल्दी। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और कलर भी चिकन रेशमी हांडी का बहुत ही बेहतरीन आएगा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दही का जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। तो दही डालकर भी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर ली है। मसाला इसका बहुत ही बेहतरीन तैयार हो गया है। ऑयल इसका अलग नज़र आने लगा है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब इस पॉइंट पर इसमें क्रीम डालेंगे। आधा कप क्रीम ले ली है। टेट्रा पैक ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम से हाई ही रखेंगे और मिक्स करते हुए इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो क्रीम का फ्लेवर है ना वो भी अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये चिकन रेशमी हांडी बनती है। सिल्की स्मूथ इसकी ग्रेवी होगी और बेहतरीन इसका टेस्ट होगा। अब क्रीम को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके क्रश करके डालें, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें बटर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने देंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और जितना भी ऑयल है ना चिकन का वो सारा अलग हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही बेहतरीन चिकन रेशमी हांडी जो है ना वो तैयार हो गई है। और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और स्टर करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हरी मिर्च और हरा धनिया है उसका फ्लेवर भी अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेशमी हांडी तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार ये चिकन रेशमी हांडी बनेगी कि अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।